हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 618 से। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स देखे थे और अभी जो ये अपकमिंग आने वाले हैं क्वेश्चंस, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेपोजिशंस के एरर होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रेपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बाकी चैप्टर्स पे ध्यान देते हैं, बट आपको प्रेपोजिशन वाले चैप्टर पे भी ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी से क्या है, कॉमन एरर में आते हैं क्वेश्चंस मोस्टली। अब जो अपकमिंग क्वेश्चंस अभी आप देखोगे कि कितने सारे एरर्स जो हैं आपके खाली प्रेपोजिशन पे ही बेस्ड है, जिसे आप लाइटली ले रहे थे पहले। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, नो वेयर इज द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट in campaign speeches made by different campaigners of the same party। अब दिखने में कितना बड़ा सेंटेंस है ये, बट एरर बहुत माइन्यूट सा है, दिख भी गया होगा कई लोगों को। ये देखो, nowhere is the resulting confusion, nowhere is the resulting confusion more evident except in the campaign। except in campaign speech नहीं होता, except फॉर कैंपेन स्पीचेस होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर आ जाएगा। तो ये क्या एरर है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है, एक्सेप्ट फॉर कैंपेन स्पीचेस, यानी थर्ड पार्ट के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर समथिंग होता है ना, जैसे इसके अलावा, तो उस सेंस में हम क्या है, फॉर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो। रेडियो पे कभी भी एट द रेडियो नहीं होता, ऑन द रेडियो होता है। ठीक है, तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ ऑन द रेडियो, रेडियो के ऊपर मैंने एक शॉकिंग खबर सुनी। तो ये प्रेपोजिशन का एरर है। ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे आओ, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्युनिकेटिंग टू वर्क। आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्युनिकेटिंग नहीं होगा, टू कम्युनिकेट होता है। ठीक है, टू कम्युनिकेटिंग नहीं होगा, टू कम्यूट होगा बेसिकली, क्योंकि 2+V1 होता है ना, 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो 2+ कम्यूट होगा, टू कम्यूट फॉर वर्क या टू कम्यूट टू वर्क। ठीक है, दोनों ही सही हैं इसके अंदर। ठीक, थर्ड वाले में एरर है। अगले पे आ जाते हैं, माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। मेरा पति जो क्या था, काम था, इसीलिए मैं शॉपिंग पे चली गई। ये तो कोई सेंस बनता नहीं है, मेरा पति काम कर रहा था इसलिए मैं शॉपिंग पे चली गई, ये हो सकता है। तो दो चीज़ें बन सकती हैं इसके अंदर, माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, क्या काम पे थे, वॉज एट वर्क। ठीक है, या फिर मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, माई हस्बैंड वॉज वर्किंग। वॉज के बाद क्या आता है, वर्ब का ING फॉर्म आता है, तो वॉज के बाद क्या आ जाएगा, या तो वर्किंग आ जाएगा या फिर आएगा वॉज एट वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। ठीक है, अगला देखो, सेकेंड वाले पे टिक कर दो, द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। द मून क्या है, सिंगुलर है। जब मून सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आ जाएगा, आर की जगह इज आ जाएगा, तो वही इसमें एरर है आपका। ठीक है, आर की जगह पे इज आएगा, तो थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, she exercised discretion in investigating whether her husband eloped with his ex-girlfriend। she exercised, उसने क्या किया, उसने मतलब रिसर्च की, इन्वेस्टिगेट किया कि क्या उसका जो पति है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं भाग गया। डिस्क्रिशन के साथ इन आता है। ठीक है, वेदर के स्पेलिंग ठीक है। हर हस्बैंड इलोप्ड विद, इलोप्ड के साथ भी विद का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस दैट द अक्यूज्ड वॉज इन्वॉल्व्ड इन द हीनियस क्राइम। द लॉयर स्पेसिफिक लॉयर की बात हो रही है। डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस, एविडेंस में से उसने देखा, फिर अक्यूज्ड वॉज इन्वॉल्व, पास्ट में चल रहा है सारा। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। टेंस का एरर होता अगर वॉज की जगह पे आर दे देते या कुछ और दे देते, तो ये सेंटेंस ठीक है आपका बिल्कुल। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइदर द चिप्स विच वर चीपर नॉर द पिज़्ज़ा इंटरेस्टेड द किड। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नाइदर और नॉर का पेयर होता है, हम लोगों को पता है। अब नाइदर नॉर के पेयर के बाद क्या है, हमने चेक किया कि पेयर ठीक है। ठीक है, अब उसके आगे चेक किया कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, या वर्ब का एरर तो नहीं है। नाइदर द चिप्स, ठीक है, विच वर चीपर। अब यहाँ पे क्या है, नाइदर द चिप्स
विच वर चीपर नॉट द पिज़्ज़ा इंटरेस्टेड किड। यहाँ पे ऑलरेडी पता ही है कि चिप्स की बात हो रही है। जब चिप्स की बात हो रही है तो मैं ऑलरेडी पता है, तो विच का यूज़ क्यों कर रहे हो? विच का यूज़ क्या है? जो विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द ट्रैवलर्स वर pacified when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। ट्रैवलर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे सुन के कि जो प्लेन है वो रनवे पे बहुत पहले ही उतर चुका है ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, द ट्रैवलर्स वर पैसिफाइड व्हेन टू हियर। ट्रैवलर्स के साथ क्या है आपका, ट्रैवलर्स क्या है, प्लूरल है, वर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब। पैसिफाइड व्हेन टू हियर दैट द प्लेन, यहाँ पे व्हेन का जो यूज़ है सुपरफ्लुअस है, व्हेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट चल रही है कि ट्रैवलर्स जो थे वो शांत हो गए थे, खुश हो गए थे कि भाई प्लेन जो जल्दी हो गया। यहाँ पे व्हेन का बताने की ज़रूरत नहीं है, व्हेन यहाँ पे सुपरफ्लुअस रहेगा। ठीक है, आगे चलो। अब व्हेन वाले का एक बार मार्क कर देती हूँ मैं, यहाँ पे इस थर्ड वाले में एरर है आपका। ठीक है, आगे देखो। सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी बहुत गुस्सा थी इसलिए मैंने एक भी अक्षर नहीं बोला, वरना मैं और पिट जाता। ठीक है, जब सिंस यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशन बता दे कि सिंस ऐसा ऐसा हो गया था, तो यहाँ पे सो का यूज़ नहीं होगा। सो जो है यहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्ट कर रहा है। आप अभी इन क्वेश्चंस में काफ़ी देख रहे होंगे कि कई सुपरफ्लुअस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड का मतलब होता है कि ज़रूरत नहीं इन वर्ड्स के एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल देंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो बस क्या होगा, सिंस माई मदर वॉज एंग्री आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। ठीक है, क्योंकि सिंस स्टार्टिंग में आ गया क्वेश्चन कि उसने ऑलरेडी बोल दिया क्योंकि मम्मी गुस्सा थी इसलिए मैंने कोई वर्ड अटर नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, सिंस की वजह से यहाँ पे सो का यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Wise men follow noble ideas, whereas fools disregard them। जो समझदार आदमी होता है वो क्या है, नोबल आइडियाज़ को फॉलो करता है, और जो बेवकूफ़ होते हैं उन्हें वो बात समझ नहीं आती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका नोबल के स्पेलिंग में आपका एरर दिया हुआ है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, NOBEL दिया हुआ है इन्होंने, बट यहाँ पे क्या आएगा, NOBLE आएगा। क्या आएगा, NOBLE, नोबल आइडियाज़। ठीक है, शाही आइडियाज़। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स हु हैड लूटेड एंड प्लंडेड फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, जो नेवल ऑफिसर्स थे, नेवल ऑफिसर्स नेवी वाले ऑफिसर्स, बट देखो यहाँ स्पेलिंग में क्या लिखा है, नेवल की स्पेलिंग क्या होते हैं, NAVAL होता है, और यहाँ पे क्या है, नेवल मतलब नाभि, जो हमारे पेट में नाभि होती है ना, कोको जैसे हम कहते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्पेलिंग में क्या आएगा, NAVAL, नेवल, ये यूज़ होगा। देखो इतना माइन्यूट सा एरर है कि वर्ड बदल ही जाएगा कि कहाँ वो नेवल ऑफिसर्स की बात हो रही है और कहाँ वो नाभि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में आपका एरर है, फर्स्ट पार्ट में स्पेलिंग का। अगला, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब समबडी, नोबडी, एवरीबडी दिया होता है और एल्स का भी यूज़ होता है। ये मैंने क्लास में कराया था कि एल्स के साथ क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, समबडी एल्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर, ये रूल है प्रॉपर चैप्टर के अंदर। ठीक, समबडी, नोबडी के साथ एल्स जुड़ा हुआ है तो एल्स का क्या हो जाएगा, एल्सेस हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसरे। जो चेयर्स हैं कमरे के अंदर वो क्या है, स्टेट डिसरे है, मतलब आगे पीछे है। तो स्टेट डिसरे नहीं होता, स्टेट ऑफ डिसरे होता है। ठीक है, तो ऑफ का यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर था, वो आपको पुट करना पड़ेगा, इसीलिए थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ठीक, अगला, अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। अशोका जो था क्या था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर था। रिगार्डेड वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, रिगार्डेड वर्ड के साथ आपका एज का यूज़ होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, रिगार्डेड एज सो एंड सो। ठीक है, तो एज का यूज़ करेंगे, इसीलिए सेकेंड पार्ट में आपका एरर माना जाएगा। ठीक, अगला, विल यू प्लीज़ गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। क्या तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दोगी बिल्ली के लिए। अब देखो लिटिल, लिटिल, द लिटिल मैंने क्लास में कंसेप्ट्स कराए हैं। लिटिल मतलब होता है बिल्कुल ही ना के बराबर, पर अगर मुझे कहना है कि थोड़ा सा दूध चाहिए
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अ को ऐड कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा, अ लिटल मिल्क हो जाएगा कि कुछ थोड़ा सा दूध चाहिए। ठीक है, खाली लिटल होगा तो मतलब क्या होगा, ना के बराबर, कुछ भी नहीं। ठीक, अगला देखो, द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। जो लाइट बल्ब है हॉल में, लाइट बल्ब्स इन दी हॉल होता है, ऑन दी हॉल नहीं होता। पहली बात तो ये है, ये इतना छोटा सा एरर है इसके अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर। ठीक है, अगला, अ रीसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाई डे। रीसेंट सर्वे में आया कि आजकल क्या है, ड्रग एडिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जब इस टाइप की स्टेटमेंट होती है तो यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में दिया जाता है, मतलब आईएनजी लगेगा। क्या आ जाएगा, इज ग्रोइंग डे बाय डे, इज ग्रोइंग, बाकी डे बाय डे, ग्रू नहीं आएगा, इज ग्रोइंग हो जाएगा कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सैंट्रो। मुझे क्या है, अपनी मारुति को चेंज करना है, किसके साथ, सैंट्रो के साथ। तो सैंट्रो के साथ करना है ना, तो विद अ सैंट्रो हो जाएगा, फ्रॉम अ सैंट्रो नहीं होगा। बेटर क्या रहेगा, विद अ सैंट्रो। और सेकेंड ऑप्शन में अगर विद नहीं है तो फॉर अ सैंट्रो। अगला क्वेश्चन, देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन, अब क्या है यहाँ पे, देयर वर एक्सटेंसिव नहीं होगा, देयर वॉज एन एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा सा लॉन था, देयर वॉज एन एक्सटेंसिव, क्योंकि ई दिया हुआ है ना, वॉवल है, वॉवल से पहले आर्टिकल क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पे वॉज एन एक्सटेंसिव लॉन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टू सेफगार्ड आर हार्डली वॉन लिबर्टी। हमें क्या होना है, हमें सतर्क रहना है। ठीक है, किससे सतर्क रहना है, सेफगार्ड करने के लिए अपनी लिबर्टी को, फ्रीडम को। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली का वर्ड गलत है, क्योंकि हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, और हमें कहना है कि जो मुश्किल सी चीज़ मिली हो, हार्ड हो, राइट। तो हार्डली की जगह पे क्या आएगा, हार्ड वॉन लिबर्टी। ठीक है, हार्डली इज़ अ नेगेटिव वर्ड, वो यूज़ नहीं होगा, हार्ड यूज़ होगा इसकी जगह पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer. अब आपने देखा यहाँ पे वर्ड प्लानिंग दिया है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो प्लानिंग के साथ क्या लगता है, मच का यूज़ होता है, मैनी का नहीं होता। मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, तो क्या आएगा, मच प्लानिंग आएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ मैसेज कर देना, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ISC स्टेनो के नेम से ही है, फटाफट हमसे जुड़ जाओ वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी हमें रिक्वेस्ट सेंड कर दो, फॉलो कर लो वहाँ पे भी सारे अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर अ वीक। मैंने क्या किया, एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स यूज़ किया एक वीक के लिए। तो आई यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आई यूज़ होगा। आई यूज़ अ पेयर ऑफ ट्राउजर, मतलब मैं यूज़ करती हूँ एक पेयर ऑफ ट्राउजर एक हफ्ते तक चलाने के लिए। ठीक है, फॉर के बाद अ वीक ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन बता रखी है। ठीक, अगला वाला, He has made a mistake which I am certain. उसने क्या है, पक्का कोई गलती करी है जिसके लिए मैं सर्टन हूँ कि हाँ गलती हुई है। He has made, he आपका सिंगुलर है, has सिंगुलर वर्ब, has के बाद V3 आता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ, ये भी ठीक है, which I am certain, एज सच इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। 4th नंबर पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखो, गुड हेवेंस हाउ वॉज शी ग्रोन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हाउ के बाद क्या होगा, वॉज शी ग्रोन नहीं होगा, होगा कि हाउ हैज़ शी ग्रोन होगा। और ये क्वेश्चन आई थिंक 3-4 वीडियोस पहले में भी तुम्हें मिलेगा, जहाँ पे हमने ये सेम कंसेप्ट किया था। ठीक है, तो हाउ शी हैज़ ग्रोन हो जाएगा, हाउ शी हैज़ ग्रोन, वॉज शी की जगह क्या आ जाएगा, शी हैज़ हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि। जो वेदर था नई जगह का, रवि को सूट नहीं किया। वेदर तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड होता है, और हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि जो कंडीशन थी, क्लाइमेट था बेसिकली वहाँ का, वो सूट नहीं करा। तो वेदर की जगह हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द न्यू प्लेस, मतलब हो सकता है कि रवि को ठंडी जगह पे रहने का, तो वहाँ गर्मी हो तो क्लाइमेट सूट नहीं करा, सर्द गर्म हो गया वो, इस तरीके से। तो क्लाइमेट वर्ड इज़ बेटर दैन द वेदर वर्ड ओवर हियर। ठीक है, आगे देखते हैं, ईच चाइल्ड वॉज गिवन
अ रेड ब्यूटिफुल बैलून। अब ये क्वेश्चन क्या है, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं ईच जो है चाइल्ड से पहले यूज़ हुआ, सिंगुलर है, ठीक है, वॉज के साथ गिवन है, ये भी ठीक है। अब रेड ब्यूटीफुल बैलून नहीं होता, ब्यूटीफुल रेड बैलून होता है। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि पहला आपका ब्यूटीफुल आएगा फिर आपका रेड आएगा, ठीक है, ये एरर है इसके अंदर। उसके बाद अगला देखो, शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज़ नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव। उसके पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जीने के लिए, पर अगर वो उम्मीद ही नहीं करेगी उसे जीना है तो वो कैसे जिएगी। और आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो है अनलेस वर्ड का दिया हुआ है और यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। अनलेस खुद में ही नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ तो नॉट आ ही नहीं सकता, तो आपको आगे की स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, अनलेस शी डज़ हैव, क्या आ जाएगा, अनलेस शी डज़ हैव हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, ठीक है, अनलेस शी डज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव, इस तरीके से इसको लिखेंगे। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। अगला देखो, एज इफ अफेयर ऑफ माई कंडीशन द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी। चार्ज क्या लिखा है, स्ट्रेट आफ्टर मी, स्ट्रेट के साथ आफ्टर नहीं आता, स्ट्रेट एट मी होता है, डायरेक्ट मेरी ओर, ठीक है, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एट मी आपका, ठीक, बाकी सब ठीक है इसके अंदर। अगला देख लेते हैं, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। उसने मुझे क्या है, पहले ही मैसेज कर दिया था एक कि क्या उसका अराइवल थर्सडे का है, तो एक मैसेज किया था ना, यहाँ तो मैसेज मेंशन ही नहीं है। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देयर कैसे आ रहा है, यहाँ पे इट्स आएगा, वर्ब वगैरह क्या लगेगा, सब इट्स हो जाएगा, मतलब सिंगुलर लगेगा आपका। तो आपको सब्जेक्ट पे भी मेन ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा टेंस चलता है कि अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ठीक है। अगला देखो, द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। जो बर्ड जो बहुत गुस्से में था उसने क्या किया, द एंग्री बर्ड सिंगुलर सेंस में दे रहा है तो यहाँ पे देखो खाली फ्लैप दिया है, इतना माइन्यूट सा एरर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लैप्स हो जाएगा, फड़फड़ाना, ठीक है। तो बस आप ये देखा आपने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बस आगे वर्ब में एरर है, मोस्टली इसी के अंदर रहता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, येस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई। कल क्या हुआ, मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो राइट आँख से अंधा था। तो ब्लाइंड विद द राइट आई नहीं होता, ब्लाइंड इन द राइट आई होगा, ठीक है। ब्लाइंड के बाद क्या आएगा, इन आएगा, ब्लाइंड इन द राइट आई। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखो, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया आपने एग्जामिनेशन के लिए, किया है ना आपने। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में हैव आ रहा है और यहाँ पे देखो इज़ दिया हुआ है, यहाँ पे इज़ का यूज़ नहीं होगा, हैव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हैवेंट, तो हैवेंट यू हो जाएगा, HAVEN' और यू, हैवेंट यू बनेगा। क्वेश्चन टैग जो होता है आपके इससे ही रिलेटेड होता है कि यहाँ पे क्या दिया है, हैज़ दिया है तो हैज़ेंट हो जाएगा, हैव है तो हैवेंट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है अगर तो ये नेगेटिव में आएगा, और अगर यहाँ आगे नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अगला देखो, हेयर इज़ समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वेयर ऑन द पार्टी। यहाँ कुछ ऐसा है जो कि तुम पार्टी में पहन सकती हो। वेयर ऑन द पार्टी नहीं होता, वेयर इन द पार्टी होता है। ये बहुत बेसिक सा है, वेयर इन रहेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। नहीं आए तो मैसेज करके पूछ सकते हो, ग्रुप बना हुआ है IAS स्टेनो का, हमसे जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी बहुत सारा कंटेंट आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।